हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। जैसे कि पता है आपको, हाल ही फिलहाल 3rd Feb को एएनएम के एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट, जिसमें 2058 पोस्टेज है। इसके लिए किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस कंटिन्यू अर्ली मॉर्निंग 6:30 पर आप लोगों के लिए, मेरी एएनएम सिस्टर्स के लिए सर क्लासेस लेके आ रखा है, ताकि मॉर्निंग में मेरी सिस्टर्स आई से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और उसके बाद वो भी कहीं भी काम कर रही है, चाहे हॉस्पिटल घर में, उसको किसी भी दिक्कत ना हो। एएनएम के बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आ रही है, मेरे स्टूडेंट्स को, कि सर सिलेबस क्या है, क्या पढ़े। तो उसकी चिंता तो आपको करनी नहीं है, क्योंकि किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस आपके जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सर जो लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और किरोसा एकेडमी की जो ऐप है वो डाउनलोड करें, वहां पे जहां पे आपको प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस ठीक है वो मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। सारी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं जो आपको बेहतरीन सिलेक्शन के लिए क्या करेगी सर, हेल्प करेगी। चलो टाइम को खराब नहीं करते, हम आपको बताते हैं कि हमारे राजस्थान जो एएनएम जो सिलेबस है सर वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है उसके अंदर। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको कि हेल्थ फैक्टर्स एंड इश्यू इन इंडिया। भारत में जो स्वास्थ्य जो फैक्टर्स कारक है, तो भारत में जो स्वास्थ्य कारक है और इशू कौन कौन से मुद्दे हैं, उन सब के बारे में क्या होगा डिस्कस करेंगे, करते हैं किसके अंदर, एएनएम सिलेबस के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, जितनी भी उसके बारे में पता लगाना है। पीएससी में क्या होता है, कितने स्टाफ होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या काम करते हैं, सब सेंटर में क्या होता है, पीएससी संगठन के बारे में, उन सब के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, राइट। जो मैं हाल ही फिलहाल छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के भी आपको बता रहा हूँ, राइट। हमारी जो किरोसा एकेडमी पैरामेडिकल क्लासेज है वहां पे शॉर्ट्स भी आएंगे। जैसे अभी रिसेंटली आईसी जो यूनिसेफ का बता रखा है, मैंने देखे, मैंने वहां पे डब्ल्यू जो डायलाइसिस, सॉरी, क्या कहते हैं, ओआरएस है, ओरली हाइड्रेशन में अपन क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसका बता रखा है। तो बेसिक है, ये रिपीटेडली बार बार आप शॉर्ट्स देखोगे आपको डेफिनेटली दिमाग में बैठेगा, तो देखते रहें, राइट। तो ऐसे सब कुछ है। एएनएम रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो एएनएम की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे सिलेबस के अंदर। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, पोषक, जो पोषण है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड सिकनेस, है ना, हेल्थ और सिकनेस क्या क्या होती है, वो सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो। उसके अलावा सर न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती है एनीमिक वुमेन्स के अंदर, तो क्या क्या हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उस दौरान। एंड बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू एज वाइज, किस एज के अंदर क्या क्या डाइट हमें प्रोवाइड करवानी है, ये सारे के सारे सिलेबस के अंदर क्या होता है सर, पढ़ा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं अपन, उसके अलावा जो अदर सिलेबस आएगा उसके अंदर है सर मानव शरीर, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जहां पर सर स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, बॉडी सिस्टम, उनके बारे में पता होना चाहिए। उन सारे ऑर्गन के फंक्शंस क्या है। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे सर। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो होगा। साइन सिम्टम्स एंड केयर एंड प्रिवेंशन, ऑलमोस्ट जितने बॉडी के सिस्टम है, टोटल में बॉडी के 11 सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम की सारी डिजीज, राइट, उनके बेसिक फंक्शन, डिजीज केयर क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर बात करते हैं अपन जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया ये तो पढ़ना ही है, इसमें से क्वेश्चन तो सर कहीं नहीं जाएगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज की बात करता हूं मैं डियर, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल्स कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे वन बाय वन बता रहा हूँ, जैसे डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटनस है, राइट, पॉलीमेलाइटिस है, मीजल्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, रुबेला है और एंट्रिक फीवर, 10 ही हो गए। उसके अलावा सर हेपेटाइटिस है, रैबीज है, मलेरिया है, डेंगी है, फिलेरिया है, काला आजार है, ट्रैकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है, स्कैबीज है, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एचआईवी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा कुछ और है इसके अंदर, एंसेफेलाइटिस है, ठीक है, लेप्टोस्पिरोसिस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, डायरियल डिजीज है, वॉर्म इंफेक्शन है या लेप्रेसी। टोटल 27, टोटल 27 सर, यहाँ पे 27 टोटल सर हमारे यहाँ पे क्या है सर, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है।
और एएनएम के आने के चांसेस रहते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर केयर ऑफ द सिक ऑफ कम्युनिटी, राइट। ठीक है, समुदाय के अंदर जो भी बीमारियां हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, ये सारा का सारा काम रहेगा किसका सर, हमारी एएनएम सिस्टर्स का। फिर yes, उसके अलावा सर फर्स्ट एड में, अगर मैं फर्स्ट एड की बात करता हूं तो किसी भी टाइप की माइनर इंजरी हो रही है, एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें क्या करेगी सर, कट और वुंड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेना। फर्स्ट एड के टाइप्स, फर्स्ट एड प्रिंसिपल्स एंड फर्स्ट एड केयर, कि उसको हायर सेंटर में हम रेफर करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या क्या उसको केयर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर के फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पता रहना चाहिए क्या क्या उसमें अफेक्टेड होते हैं, राइट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं वो पता रहना चाहिए, वो पढ़ना है। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन, टीनेजर एंड स्कूल हेल्थ, राइट। जो भी शिशु है, छोटे बच्चे हैं, किशोरावस्था में, उनको उस एज के अकॉर्डिंग क्या न्यूट्रिशन देना है, क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है, कैसे केयर करनी है, वो सब इसके अंदर आएगा। और प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर फीटस और प्लेसेंटा के बारे में सर, जो भी हाल ही फिलहाल मैं भी क्लासेस जो ले रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे, राइट। अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे मैं क्लासेस चल रही है किरोसा पैरामेडिक क्लासेस की, एवरी 6:30 पे, ठीक है, कंटिन्यू चलेगी। इसलिए सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है एएनएम के रिगार्डिंग वो आपको इस चैनल से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी कितने टाइप्स की होती है सर, कौन कौन सी ड्यूरेशन होते हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है, वो सब के सब। एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है प्रेगनेंसी के अंदर, एबॉर्शन टाइप्स क्या होता है, एमटीपी एक्ट क्या है, वो सब किसके अंदर आएंगे सर, गर्भावस्था के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। तो ये सर क्या रहेगा सर, ये आपका प्रॉपरली क्या रहेगा सर, सिलेबस रहेगा किसका सर, एएनएम का, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इस सिलेबस से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। किसको सर, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज। एंड आफ्टर कंप्लीट माय क्लास, वन कमेंट फॉर मी, थैंक यू, जय हिंद।